यस क्या ये स्टार्ट हो चुका है? लेट मी चेक. यस दैट्स ग्रेट. सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो. वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म. मैं हूं आप सही बच्चा पार्टी का एसएसपी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन बच्चा पार्टी. तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया. मैं लाल बाल गोपाल. ये है नीट सीबीएसई 2022 and in today's class we are going to discuss about the liquid drop and soap bubble, angle of contact and capillary. सो स्पेशली ये लेक्चर बना है नीट वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई 2022 के बच्चों के लिए. तो फ्लूइड मशीन हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर में कवर कर रखी है. ये आखिरी सेशन हो सकता है इस चैप्टर का. बहुत ही डिटेल में जाकर के इसको समझते हैं और ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक है जो बच्चों के प्राण निकाल लेता है, जैसे लिक्विड ड्रॉप एंड सॉफ्ट बबल हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गए. तो इसमें आप लोगों को तकलीफ ना है मेरे लाल बाल गोपाल, इस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा. एंड ट्रस्ट मी, slowly you will realize that you are an expert of the subject. My बच्चा पार्टी. ये ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले बच्चा लोग मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यस, हमारे इस वेदांतों के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम चल रहा है जो कि स्पेशली नीट और सीबीएसई 2021 के लिए है. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 90 सेशंस है. सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मास्टर टीचर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो. एंड मैं खुद इसका एक हिस्सा हूँ तो मुझे पता है बच्चा कि इसके कितने सारे बेनिफिट हैं. हम उन बच्चों की अगर हम बात करें जिन्हें यूट्यूब पर लगता है कि सर हम पूरी तरह से क्लास नहीं ले पाते, डिस्ट्रैक्शन होता है, और बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर लेते हैं. हम लोग खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं. मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, पहले था और ऐसे ही रहूंगा. हाँ, मैं जानता हूँ ये लाइव क्लासेस में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से पिछले 12-15 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही है आपकी. मैं रिकॉर्डेड ही जा रहा हूँ बट स्टिल आपके लिए वीडियो लगातार आ रही है. जैसे एक बार ये बोर्ड का इशू खत्म होता है, मे बी आज कल भगवान ने चाहा, साईनाथ ने चाहा तो आखिरी है. बट बच्चा यूट्यूब पे एक एक्सेस नहीं हो पाता कि आप क्या कर रहे हैं, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता. एज अ टीचर मैं नहीं जान पाता. लेकिन एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो जहां पर आप टेस्ट दे पा रहे हो. आपकी रोज रेगुलर रिपोर्ट टीचर के पास जा रही है, टीचर आपसे जुड़ा हुआ है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं वो टीचर को पता है. सो दैट इज रियली गुड फॉर द प्रिपरेशन. और लास्ट लास्ट में हम लोगों को नहीं समझ में आता बच्चा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं. ऐसे में बच्चा लोग, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है. दिस अमाउंट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस. अगर मैं कायदे से डिवाइड करूँ 12 मंथ से तो ये आपको 1000 रुपीज से भी कम में पड़ जाता है. सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट है. खुद मैं ऑफलाइन क्लास में पिछले 8-10 साल से पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ये फीस कुछ भी नहीं है. हम लोग पर सब्जेक्ट के अगर फीस की बात करें अच्छे कोचिंग्स की तो बहुत ज़्यादा है. आप इस प्राइस के ऊपर ना जाए बच्चा. एक बार आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले है. तब ये प्राइस आपके सामने कुछ भी नहीं है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. सुपर्ब है, बहुत सारे मास्टर टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं. 20% ऑफ हो जाएगा अगर आप ये सुनी 21 कोर्स लगाते हैं बच्चा, कोड लगाते हैं तो. ठीक है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो, सोच रहे हो तो डोंट वेट. चेक द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका लिंक. क्लिक ऑन द लिंक. जब आप पे कर रहे होंगे तब कोड का ऑप्शन आएगा, सुनी 21 कोड लगा देना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रो सब्सक्रिप्शन यानी लॉन्ग ईयर बैचेस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें कंप्लीट 11th और 12th की प्रिपरेशन हो जाती है. बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं. 5000 आवर्स की ऑनलाइन टीचिंग है, असाइनमेंट शेयर किए जाते हैं, 20+ टीचर्स हैं, लगातार 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है. ये सारे कवर करती है माइक्रो कोर्सेज, सब कुछ. हाँ, इस माइक्रो कोर्सेज का मैं एक बेनिफिट आपको बता दूं कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक्सेस मिलेगी लॉन्ग टर्म बैचेस की. मेरे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स भी हैं जो उस पर क्रैश कोर्स निकालते, सॉरी माइक्रो कोर्सेस निकालते हैं, 1-1 रुपए के होते हैं. आप अगर इसमें हो तो आपको वो कोर्सेस फ्री में मिल जाएंगे. अब आप बोलेंगे सर 1 रुपए तो भरना होता है. बट बच्चा, ऐसे जितने भी कोर्सेस आएंगे, चाहे अगर 100 टीचर है चाहे 300 टीचर हैं, जितने भी हैं, जैसे आपके मान लीजिए लॉन्ग टर्म बैचेस में एक चैप्टर खत्म हुआ, आप मिस कर गए, तो वही चैप्टर कोई और टीचर हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा होगा एज अ माइक्रो कोर्स. तो वो माइक्रो कोर्सेज की सारी एक्सेस आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ पूरा का पूरा बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपको सारी एक्सेस मिलती है बच्चा.
ये देखिए 136 और 12 मंथ का जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो यहाँ पर ये प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सुप्रो कोड लगाना मत भूलना। सचिन उपाध्याय में से एसयू लिया गया एंड दैट इज प्रो, सुप्रो कोड लगाना, नो फॉरगेट। ताकि आपको डिस्काउंट दे दे बच्चा, 7,800 रुपीज आपके बच जाएंगे। सुप्रो कोड लगाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। ठीक है। सो चलिए, ये हमारी वो शानदार टीम बच्चा जिन्होंने अभी तक नीट में इतने जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं। आप लोग हो सकते हो नेक्स्ट, और ये वो बच्चे हैं बच्चा जो घर बैठ करके वेदांतों के इस प्लेटफॉर्म से पढ़ करके अच्छा कर रहा है। तो आपको भी करना है और आप करेंगे 100%। स्लाइड आज की जो भेजी है वो है निखिल। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। निखिल क्या है, निखिल हमें सही भेजता है। थैंक यू निखिल यार, बहुत अच्छा काम करने के लिए। ये आज का पूरा सेशन है बच्चे पार्टी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 5:30 पे, और फ्लूइड मोशन आ जाएगा आपका लेक्चर 6। ठीक है। चलिए, तो नीट सीबीएसई 2022 का प्रिपरेशन मारते हैं, स्टार्ट करते हैं लिक्विड ड्रॉप एंड सॉफ्ट बबल से। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर होता है वो बबल के अंदर किस तरह से होता है, उसे कैसे निकालेंगे, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आपने कभी सोचा है बच्चा, कभी देखा है एक बबल शेप कैसा लेता है? स्फेरिकल ही लेता है, बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस टेंशन। क्योंकि कोई भी लिक्विड है वो हमेशा अपने सरफेस को मिनिमाइज करने का प्रयत्न करती है। ये सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सारी जानकारी दी थी कि सरफेस टेंशन के दो तरीके होते हैं समझने के। एक सरफेस टेंशन है, अगर आप उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल जाता है। सरफेस टेंशन अगर आपको दिया, आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपको सरफेस की एनर्जी मिल जाती है। बट यार ये स्फेरिकल ही क्यों होता है? क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। एवरी लिक्विड हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। और सबसे कम सरफेस एरिया किसकी होती है? आप सब जानते हो, सबसे कम सरफेस एरिया होता है इस शेप का, स्फेयर का। जिस वजह से ये, आप चाहे ड्रॉप देख लो, चाहे हवा में उड़ते हुए बुलबुले देख लो, वो स्फेरिकल ही होते हैं। ऐसा होने के पीछे का लॉजिक ये कहता है कि बाहर के प्रेशर से अंदर थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए बबल बन जाता है। एक लॉजिक की बात मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप बड़े सारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे क्वेश्चन कर पाओगे। और वो लॉजिक ये है, हमेशा याद रखिएगा बच्चा, कि जो अंदर का प्रेशर होता है इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। इसे समझने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला सोचो, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। तो P बराबर में है F अपॉन में A। अंदर की एरिया और बाहर की एरिया में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अंदर की सरफेस एरिया और बाहर की सरफेस एरिया, अब आप बोलेंगे सर अंदर तो ये है। इस फॉर्मूले से आप सोचोगे तो आप बोलोगे सर बाहर की एरिया भी तो बिल्कुल वैसी ही है, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? तब तो प्रेशर क्यों ऐसा अलग हो गया? इसको थोड़ा थ्योरेटिकली सोचिए। अगर कोई भी मॉलिक्यूल, प्रेशर क्रिएट कौन करता है? मॉलिक्यूल ही करता है ना। सी आई एम टेलिंग यू, द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बच्चा, इफ यू फील द फिजिक्स ना, यू विल बी इन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप अंदर किसी एक पार्टिकल के बारे में सोचो, तो वो पार्टिकल बैठा नहीं है, वो रैंडम मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल अगर हमने इमेजिन करा अंदर, तो वो, उसके चांसेस हैं मल्टीपल कोलिजन के इसके वॉल के साथ। मल्टीपल कोलिजन है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर बाहर कोई एक मॉलिक्यूल है, वो टकराए टकरा के चला जाएगा, चांसेस बहुत कम है रिटर्न आए। टकराया चला, टकराया चला, टकराया चला गया। तो चांसेस ऑफ मल्टीपल कोलिजन फॉर द इनसाइड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन आउटसाइड मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी सी दैट इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। और यही हमारा टास्क है कि अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है बच्चा लोग? निकालना है। अच्छा, इसे निकालने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहले एक तरीका से हम चलते हैं, उससे आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम दूसरे तरीके पर फिर भी चलेंगे। तो मैं आपको इसी स्लाइड पर सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, मान लीजिए बच्चा कि इसका रेडियस, इस बबल का, मैं ड्रॉप नहीं बबल नाम दे रहा हूँ इसे, इसका रेडियस पहले हुआ करता था R। अब ये फूल करके R+dr हो गया। जाहिर सी बात है कि अपने आप तो होगा नहीं, सम वर्क हैज टू बी डन। सो व्हाट विल बी दैट वर्क डन? क्या ये वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ds मान लीजिए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सरफेस कितना बढ़ गया, तो ds जितना। हमने जस्ट मान लिया कि ds जितना सरफेस जो है भैया बढ़ गया। ये
ds जितना सरफेस बढ़ गया। अच्छा, F इंटू डी एस हो गया, कोई बात नहीं। अब ये जो फोर्स है वो तो है तो प्रेशर इंटू एरिया। कितना प्रेशर? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे? पी आई ग्रेटर देन पीओ है। अरे तो जाहिर सी बात है यार कि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। तो ये हुआ आपका पी आई माइनस में पी ओ इंटू डी एस। डी एस इज बेसिकली 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू ये प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया हुआ इंटू डी एस। ये आपका डब्ल्यू मिल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। दूसरा बच्चा पार्टी सरफेस टेंशन की वजह से भी काम निकलेगा, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है टी बराबर में डब्ल्यू अपॉन में एरिया। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय एरिया। टी कितना? टी है। एरिया कितना? डीएस है। अच्छा, इस डीएस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एस होता तो सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर होता, बट अगर आप डीएस बाई डी आर करते हैं तो ये हुआ 8 पाई आर। अगर डीएस को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 8 पाई आर डी आर आया। बट जरा सोचिए, यहाँ कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है, बच्चे समझ नहीं पाते, बहुत गलतियां करते हैं। मैंने ना यहाँ पर बच्चा बबल की बात करी है, वो भी एयर बबल, बुलबुला। ड्रॉप अलग होता है, बबल अलग होता है। ड्रॉप में बच्चा सिर्फ एक फ्री सरफेस होता है और बबल में दो फ्री सरफेस होता है। कैसे? ये फ्री सरफेस का क्या चक्कर है सर? आप कभी किसी ऐसे प्लेस पे गए हैं बच्चा जहां पर तालाब हो, और तालाब में आजकल पता है वैसे इस तरह का एक ऐसा क्लोज थैली जैसा कुछ बना होता है, और तालाब में गिरा देते हैं और बच्चे इसके अंदर खेलते रहते हैं, ये क्योंकि वो डूबता नहीं है, फिर बाद में खींच लेते हैं, बच्चों को बड़ा आनंद आता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एयर बबल। अब बच्चा अंदर है तो अंदर की जो सरफेस है पूरी फ्री है, बच्चे के लिए, बच्चा किसी को भी टच कर सकता है। दैट इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी योर बच्चा सिटिंग आउटसाइड ऑन द बेंच ऑफ दैट गार्डन, तो वो आप उसको देख सकते हो। और बाहर से भी तो ये सरफेस है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एयर बबल की। तो ये दो फ्री सरफेस हुआ। बट जरा सोचिए, लिक्विड, क्या बच्चा किसी लिक्विड में बैठ सकता? नहीं, लिक्विड की सिर्फ एक ही सरफेस फ्री होती है और वो भी बाहर की, अंदर तो खाली नहीं होता ना। एक स्फीयर का देखो सिस्टम, स्फीयर के अंदर भी सरफेस है, बाहर भी एक सरफेस है। जबकि ड्रॉप के अंदर, बबल के ड्रॉप के अंदर जो पानी की बूंद होती है, ड्रॉप होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर की सरफेस ही फ्री है, अंदर तो सब कुछ मसाला भरा हुआ है ना। एग्जैक्टली। तो जब आप एयर बबल की बात करते हो तो दो फ्री सरफेस है, और दो फ्री सरफेस होने की वजह से आइदर यू मल्टीप्लाई डीएस विथ 2ds और यू हैव टू टेक टीएस 2t, ये रूल है, क्योंकि अंदर भी सरफेस टेंशन है और बाहर भी सरफेस टेंशन है। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 16 पाई आर डी आर, and this is W, and this was equation number, this is equation number, I think it's W, 16 pi r dr। अच्छा, t की जगह पर मैंने t लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोचिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों का क्या सेम है? W W। मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो 16 pi r dr that with t is equal to pi माइनस में po 4 pi r स्क्वायर एंड देन ds। क्या कट रहा है बच्चा लोग? बोल तो जल्दी से। दोनों तरफ से कट जाएगा आपका 4 पाई आर ds, 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कुछ गलती करी क्या? टी 16 पाई आर डी आर पी आई माइनस पी ओ। अच्छा, ds की जगह पर dr लिखना चाहिए, शुड राइट दिस। dr 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 dr, बिकॉज वो एरिया बन जाएगा, तो यहाँ पर dr है। हाँ, तो ये आपका dr है। अब dr से dr कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, तो जो आपका पी आई माइनस पी ओ आया वो आया आपका 4t बाई आर। बट बच्चा ये जो 4t बाई आर है, ये आप फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब एयर बबल हो और उसके दो फ्री सरफेस हो। आपने वो एक्वापोरियम देखा है, मछली घर? तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मछली जिसमें रहती है, जैसे एक्वेरियम में रहती है, वो उसमें ऐसे बबल्स बनते रहते हैं, एयर बबल है वो।
उसके अंदर अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर कैलकुलेट करना है तो विच फॉर्मूला आई यूज? पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4T/R और पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2T/R। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंस्टेंटली सर बच्चे कहेंगे क्या खुपैच सर 40/R, but in reality 40/R is wrong. Although that is air bubble, but that air bubble is forming inside the liquid. तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फ्री सरफेस होगी और वो भी अंदर की, वो बच्चा जिसमें बैठा है उस बबल के अंदर। बाहर तो पूरा पानी है ना। अगर आप इसी बॉल को पानी में डुबा दो जिसमें बच्चा खेल रहा था, तो फिर बॉल जैसे ही डूबेगा बच्चा नहीं डूबेगा, बॉल बाहर से डूब जाएगी, लेकिन अंदर फ्री सरफेस है। वही चीज है, ये बबल अगर पानी में चला जाए तो उसकी एक फ्री सरफेस होती है। हम लोग इस तरह से इसे याद करते हैं कि बबल एयर में हो तो दो फ्री सरफेस, मतलब हम ऐसे याद करते हैं कि बबल है तो दो फ्री सरफेस, लिक्विड है ड्रॉप है तो एक फ्री सरफेस, बट ऐसे नहीं याद करना। फ्री सरफेस अगर दो है तो 4T/R, फ्री सरफेस अगर एक है तो आप 8πr/dr से चलते यहां से ये कट जाता तो आंसर आपका ये आ रहा। तो सही क्या है बच्चा? एयर बबल में 4T/R आएगा, ड्रॉप में 2T/R आएगा, इस तरह से याद करना सही है। या सही कुछ इस तरह से है कि अगर सिंगल सरफेस है, फ्री सरफेस सिंगल सरफेस है तो 2T/R, एंड अगर डबल सरफेस है तो 4T/R। यस, ये तरीका हुआ। अच्छा, इसी को ना बहुत सारे रेफरेंस बुक में एक और तरीके से भी समझाया गया है, और वो तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसको इमेजिन कर लीजिए आप, बहुत ज्यादा उसको मैं डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आप उसको सिर्फ इमेजिन करिए। अगर इसी बबल को मैं ऐसे बीच में से तोड़ दूं, ड्रॉप ले लो, चलो पहले ड्रॉप से समझो। हमने एक ड्रॉप लिया, इसको 3D में दिखाऊं तो आपको नहीं लगता ये ड्रॉप कुछ ऐसा दिखाई देगा? दिखेगा? इस तरह का शेप लिया आपने, तो इसके इस सरफेस पे सॉरी, यहाँ पर फ्री सरफेस पे टेंशन फोर्स लगेगा। बाहर से जो फोर्स लग रहा है, बाहर से, वो कितना है? बाहर से जो फोर्स लगेगा मेरे लाल बाल गोपाल, वो होगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो पीओ इंटू 4πr का स्क्वायर। और अंदर से जो प्रेशर लगेगा बच्चा पार्टी, वो होगा आपका पी आई इज इक्वल टू, सॉरी, पी आई मल्टीप्लाई 4πr का स्क्वायर। ये यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। यस बच्चा, सो मैं एक पॉइंट मिस कर रहा था, वो पॉइंट मुझे आपको समझाना है कि ये जो जिस दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसमें थोड़ा आपको ज्ञान अच्छे से ये रखना है, ध्यान रखना है, और ज्ञान भी होना चाहिए कि जब हम प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए लेते हैं ना बच्चा, तो वो एक प्रोजेक्टेड एरिया का होता है। अगर एक बंदा इस सरफेस को यहाँ से देखेगा तो उसको एक सर्कल ही दिखाई देगा, इसीलिए ये जो 4πr² हमने लिखा है वो गलत है। असलियत में ये P0πr²। ठीक। दूसरा, अंदर से बच्चा पार्टी ये जो है वो वापस पी आई इंटू πr² है, और एक और फोर्स है जो इसकी वजह से है, जो कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल के बेसिस पर आएगा, तो T इंटू 2πr हो गया। तो ये फोर्स भी आपका इधर है। अच्छा, अब दो फोर्सेस लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड फोर्स है। राइट साइड जो फोर्स है वो है आपका पी आई, चलो रफ हो जाओ भाई साहब, हाँ जी, तो ये है आपका P/πr का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड के अभी लेफ्ट साइड के, तो P0πr का स्क्वायर प्लस T इंटू 2πr। जो कटे उसे काट दीजिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि दिस दिस पी आई माइनस में पी ओ, पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू 2πr। पाई ने पाई को मारा, आर ने आर को मार दिया बच्चा, तो पी आई माइनस पी ओ बराबर आया 2T/r। इस चीज को समझिए, मैंने ड्रॉप लिया था इसलिए इसकी एक फ्री सरफेस आई, लेकिन अगर यही बबल होता बच्चा जो कि हवा में होता, तो उसकी दो फ्री सरफेस हो जाती, इसके साथ साथ एक और ये आ जाता, और जब एक ये और आ जाता
तो फिर उसका भी लग जाता। तो यहाँ पर 4 पाई r होता, चाहे आप 2t इंटू 2 पाई r समझिए या t इंटू 4 पाई r समझे, दैट्स योर चॉइस, बट यू गेट द आंसर। तो ये है आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल एंड इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा लोग। बोलो श्री अम्बे मात की जय हो मेरे बच्चा पार्टी, जय हो मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे मात की जय हो। यस, ये देखिए करेक्ट जैसा आपको बताया। तो 2s/r और 4s/r, ये देखिए, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो आपका एयर बबल होता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फ्री सरफेस है और यहाँ पर एक फ्री सरफेस है, उसको जूम करके आप देखेंगे तो दिखाई देगा। तो 2 फ्री सरफेस है, इस वजह से ये आता है 4t/r। ठीक, अब बात करते हैं बच्चा एंगल ऑफ कांटेक्ट की। क्या चीज है एंगल ऑफ कांटेक्ट? आप देखिए, अगर कोई भी सरफेस पर पानी की ड्रॉप गिर जाए ना, तो आप उसको देखेंगे वो कुछ इस तरह का शेप लेती है। कभी कभी आप मरकरी फिजिक्स के लैब में हो, उसको चूरमा कर दीजिए, मतलब ऐसे पकड़ करके ऐसे तोड़िए, ड्रॉप जैसा दिखेगा वो। कभी आपने मरकरी देखा है बच्चा? ट्राई करिएगा, मरकरी की डेंसिटी जबरदस्त होती है। वो डब्बा होगा भाई साहब छोटा सा ही, अगर आपके हाथ में दिया जाएगा वो धड़ाक से नीचे जाएगा। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी। थोड़े से जगह में उसका जो है मास बहुत जबरदस्त होता है, तो डेंसिटी हैवी होती है उसकी। उसको आप कितने भी, आप लिक्विड जैसा दिखेगा, आप सोचिए उसको तोड़ दिया जाए, मतलब आप सोचिए कि मैं उसको टच करूं, टच करोगे तो आपके हाथ में भी आ जाएगा, ड्रॉप जैसा दिखेगा भी। लेकिन जैसे आप उसको ऐसा ब्रेकआउट करेंगे तो सारे के सारे पीसेस ना छोटे 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 दाने में गिरते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस उसके बन जाते हैं और सबके सब स्फेरिकल होता है। तो वो कुछ इस तरह का शेप लेती है। तो लिक्विड सरफेस पे कैसा शेप लेने वाली है वो डिपेंड करता है, लिक्विड के टाइप्स पे भी डिपेंड करता है, और वो कैसी फोर्सेस में ज्यादातर जाने की कोशिश करती है उस पर भी डिपेंड करता है। दो तरह के फोर्सेस होते हैं बच्चा, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, एंड अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, दैट इज नोन एज एडहेसिव। मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ्री सरफेस है उस पर एक टेंजेंट खींचिए, और ये जो लिक्विड है वो जिस सरफेस पर रखी है वहां पर एक एंगल ड्रॉ करो, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। आप मरकरी के सरफेस को देखिएगा बच्चा, थर्मोमीटर के अंदर जब वो ऊपर चढ़ती है ना तो वो ऐसे चढ़ती है। आप किसी और लिक्विड को देखिएगा बच्चा, वो कभी ऐसे चढ़ती है, और आप किसी और चीज को देखिएगा वो ऐसा रहता है। ये जो ऐसी चीज है इसके अंदर देखो एंगल ये वाला है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब ये ऐसे ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये आपस के मॉलिक्यूल्स में ही खुश है? नहीं, मैं अपन में ही खुश हूं। तो जब अपने में ही खुश है तो एडहेसिव ज्यादा पावरफुल, सॉरी कोहेसिव फोर्स ज्यादा पावरफुल हुआ। जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा पावरफुल होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, लुक एट दिस, ये आपका सरफेस और ये आपका एंगल, ये 90 से कम है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है यार, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जो जिस कंटेनर में है उसके मॉलिक्यूल्स और जो फ्री सरफेस है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। तो जब उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ये तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं बच्चा पार्टी, उसे हम कहते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, उसे हम कहते हैं बच्चा पार्टी के कोहेसिव फोर्स ज्यादा पावरफुल है। और जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा पावरफुल होगी तब आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और सिल्वर की ग्लास में पानी का जो एग्जांपल है उसके अंदर एडहेसिव और कोहेसिव दोनों सेम सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई फ्री सरफेस और सॉलिड के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं कह सकते, ये लेस देन 0 डिग्री बनता है, क्योंकि यही आपका 90 डिग्री पर है और यही आपका स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट ये डिसाइड करता है कि लिक्विड जो है सरफेस को भिगोने वाली है या नहीं भिगोने वाली है। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो सरफेस को भिगो देगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो सरफेस को नहीं भिगोएगी। जैसे मरकरी, मरकरी आपको कभी भी, आप मरकरी को हाथ में लीजिए वो आप कभी आपको टच नहीं करेगी। गुलाब के पत्तों पर पानी देखिए वो चिपकी रहती है, क्योंकि उसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट है कि कौन सा फोर्सेस ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है या फिर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो एंगल बिटवीन, इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन टेंजेंट to the liquid surface at the point of the contact and solid surface inside the called angle of contact. It is the property of the solid liquid pair.
ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। आइए देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिटरमाइंस द स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस, वेटिंग ऑफ अ सरफेस, गीला करने वाला है यानी फेवरेबल है। क्रिटिकल, ये जो आपका है एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 10 डिग्री, 10 और 90 के बीच में फेवरेबल है, सॉरी न्यूट्रल है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री पर। ग्रेटर देन 90 डिग्री अनफेवरेबल, और वेरी अनफेवरेबल अगर ग्रेटर देन 150 है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आप अच्छे से याद रख लीजिए। अब अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद कहानी आती है कैपिलरी एक्शन की। इसे समझाने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद इस पर आऊंगा, वरना आप क्या है डायरेक्टली इसको गलत तरीके से लेके जाएंगे, और गलत तरीके से लोग इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट मैं आपको थोड़ा करेक्ट करता हूँ, इसकी थोड़ी फील कराता हूँ। पहली बात तो कैपिलरी एक्शन क्या है? द राइज और द फॉल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। सो व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? Capillary tube can be anything, any pipe having diameter less than mm, बहुत ही कम, mm तो बहुत छोटा हो जाता है, तो mm के जितना डायमीटर वाले कोई भी पाइप को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। बच्चा, आपने अक्सर देखा होगा जहां पर खेती होती है, किसान जब भी खेती करता है तो उससे पहले खेत को, जो फार्मर्स होते हैं वो खेत को जोतने का काम करते हैं। ऐसा करने के पीछे का लॉजिक क्या है उन्हें नहीं पता है, लेकिन रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप राजस्थान साइड जाते हैं या भारत के किसी अन्य जगह पर जाते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि यार यहाँ खेती नहीं होती, जमीन बड़ी बंजर है, आप उस जमीन का कभी ब्यौरा करिए। उस जमीन में आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, होल दिखाई देंगे। असलियत में वो जमीन खराब इसलिए हो चुकी है, बंजर इसलिए हो चुकी है, क्योंकि उसमें होल गिर जाते हैं, छोटे छोटे होल हो जाते हैं, जमीन फट जाती है। और होल के होने से क्या होता है कि जो जमीन में पानी है, नमी है उस मिट्टी में, वो धीरे धीरे उस होल से ऊपर चढ़ते रहता है, वेपराइज हो जाता है। इसलिए अगर हम उस खेत में वहां पर सीड्स डालते भी हैं तो वो ग्रो नहीं करते, क्योंकि पानी बचा ही नहीं, उसकी जमीन की नमी खराब हो चुकी है। तो किसान खेती करने से पहले उन छोटे छोटे होल्स को तोड़ देता है। आपके घरों में भी अगर प्लांट्स वगैरह होंगे, आप देखिएगा कि मम्मी करते होंगे, नहीं पता होगा रियल लॉजिक ये होता है। या फिर जो अ, वो प्लांट्स वाले भैया होते हैं यार, उनको क्या बोलते हैं यार, वाटरिंग करने के लिए आते हैं ना, माली, हाँ वही। तो वो लोग भी हमेशा अपने साथ कुछ लिए रहते हैं, वो पहले सबसे पहले पानी डालने से पहले उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ताकि जो छोटे छोटे होल्स गिरे भी हों तो वेपराइज ना हो जाए अंदर की नमी बहुत तेजी से। तो ये जो सिचुएशन आ रही है ना, जहां पर बहुत ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब सर पाइप इतना, सर मैं ये बोतल में इतना बड़ा पाइप डाला पानी ऊपर ही नहीं आया सर। भाई साहब बड़े बोतल में नहीं होगा, बहुत छोटी सी, ये एक एक्शन है जो बहुत ही छोटे से पाइप से ही पॉसिबल हो पाती है, एमएम साइज की। ऐसा नहीं तो कितने बड़े साइज का रख दो तो हो जाएगा, छोटा सा होल होगा। आपके पेन की रिफिल आपने देखी हो, उससे भी छोटा, तो उसमें से पानी ऊपर चढ़ता है। ये जो एक्शन है दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स अलग है, और जो आपका पाइप है उसके मॉलिक्यूल्स अलग है। जैसे ही पानी में जाता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो उससे चिपकने के लिए वो ऊपर चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है। ये आपका कैपिलरी राइज हो गया। कैपिलरी फॉल, देखिए एक डायग्राम के अंदर यहाँ मरकरी दिखा रहा है। मरकरी में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए इसकी फ्री सरफेस कॉन्वेक्स बन जाती है। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे नोट करिएगा। मरकरी में जो फ्री सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, और इसमें जो होता है वो कनकेव टाइप का होता है। जब कनकेव होता है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। दूसरी खास बात ये कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी लेस देन 90, तो वहां पर कोहेसिव ग्रेटर देन एडहेसिव होता है, और यहाँ पर एडहेसिव, गलत बोला मैंने, एडहेसिव ग्रेटर देन कोहेसिव, और यहाँ पे कोहेसिव ग्रेटर देन एडहेसिव। सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। तो यहाँ से हमारी फिजिक्स ये कहेगी कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो चलो हमें बताओ कि मेरे पास ये ट्यूब है जिसका डायमीटर यानी कि रेडियस मैं दे दूंगा, और ये ट्यूब है जिसका हमें डायमीटर पहले से पता है, ये लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन हमें पता है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उस पाइप में कितने हाइट तक लिक्विड चढ़ी है? निकाल सकते हैं। फिजिक्स का काम यही तो है, पहले फिजिक्स लगती है, फिर थोड़ा मैथ्स लगता है, और फिजिक्स और मैथ्स के कॉम्बिनेशन से एक सुंदर सा फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है। तो उस फॉर्मूले को फील करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको फील कराता हूँ।
चलो मान लो जैसे कि यहाँ पर एच जितने हाइट तक हमारा पानी जो है चढ़ा है, बराबर, एच जितने हाइट तक चढ़ा है। अच्छा, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर आउटसाइड प्रेशर और यहाँ पर इनसाइड प्रेशर, आपको ही पता होगा बच्चा कि हमेशा कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। ये तो चीज आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पीओ माइनस में पीआई, एक तो है कि ये सरफेस टेंशन की वजह से फॉर्मूला दे देगा, दैट इज 2t डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ठीक, 2t डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और दूसरा जो है बच्चा पार्टी, कि यहाँ पर आपका जो ये पीआई है वो एच जितने हाइट पर है, तो जो प्रेशर का डिफरेंस वाला है वो फॉर्मूला क्या है, वो है रो जी एच, वो है रो जी एच। क्या ये बात समझ पड़ी अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पर रो जी एच प्रेशर का डिफरेंस और 2t बाई आर है, दोनों एक ही इक्वेशन। तो हम चलिए 2t बाई कैपिटल आर को रो जी एच से कंपेयर कर देते हैं। अभी कैपिटल आर क्या है, इसे थोड़ा जूम करते हैं। कैपिटल आर बच्चा असलियत में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्केव स्ट्रक्चर है। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर बच्चा इस पाइप का डायमीटर है। कैन वी कन्वर्ट दिस कैपिटल आर इनटू आर? ऑफ कोर्स यस, कर सकते हैं। ये एंगल बच्चा थीटा, क्योंकि सरफेस टेंशन वाला जो साइड है ये आपका थीटा है, टेंजेंट, तो ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये आपका रेडियस हमेशा बनाता है 90 माइनस थीटा, तो उसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपका थीटा हो जाएगा। आप समझ पाए, मैं हाईलाइट करके दिखाऊं? पहली बात तो ये आपका 90 माइनस थीटा था, ये आपका 90 माइनस थीटा था, तो ये है 90 माइनस, ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, तो आपका थीटा हो जाएगा। बस गेम ओवर हो चुका। तो कॉस थीटा ले लो यहाँ से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, तो इस कैपिटल आर की जगह पर लिख सकते हैं ना आर बाई कॉस थीटा। तो एच बराबर हो जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन में आर रो एन जी। यानी कोई भी लिक्विड का अगर हमें सरफेस टेंशन पता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कोई भी लिक्विड का अगर हमें सरफेस टेंशन पता है, हमें उसकी डेंसिटी पता है, और हम ये भी जान पा रहे हैं कि उस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट तक जो है वाटर राइज करेगा। एंड ऑफ कोर्स दो अलग अलग ट्यूब के हाइट का डिफरेंस निकाल लो, दुनिया भर के सवाल इस पर से पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन और बहुत ईजिएस्ट वे में मैंने इसको एक्सप्लेन करा। ठीक है, चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करेंगे। चलिए आ जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द नीट 2022। सबसे पहला सवाल बच्चा पार्टी नीट 2016 का सवाल है, मैं थोड़ा फोटो अपनी नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। ओपन कैपिलरी ट्यूब इज लोअर्ड इन अ वेसल विद मरकरी, रखा है उसके अंदर मरकरी के अंदर, द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ द मरकरी डेल्टा एच दे रखा है। So what is the radius of the curvature of the mercury meniscus in the capillary tube? Surface tension of the mercury is 0.46 and density of mercury is 13.6 gram पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। नीट 2016 का सवाल। सो करेक्ट आंसर है ये 1/680। फॉर्मूला आपके सामने है, h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। सब्जेक्ट बना लीजिए कैपिटल आर को बच्चा, सारी बातें आपको दे रखी हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 1/680 आंसर, राइट आंसर। अगला सवाल देखिए बच्चा, AIPMT 2011 में पूछा था वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि h दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस्ड टू 1/4, तो h दे रखा है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r होगा। तो फॉर्मूला व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर राइज नाउ, तो आसान है, इसे आप h बराबर 2t बाई cos थीटा से कर सकते हैं। इफ एरिया इज रिड्यूस्ड टू 1/4 इट मींस दैट रेडियस इज रिड्यूस्ड टू 1/2, सिंस h proportional to 1 by r, therefore h is doubled। हाँ, एरिया इज रिड्यूस टू 1/4, तो सही तो है, क्योंकि एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो इधर तो आर स्क्वायर है तो वो तो सीधा हाफ ही होगा। अगर यहाँ पर 1/4 है तो ये हाफ हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर है।
ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा ना यार, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे लोग, टू स्फेरिकल सॉप बबल्स, टू स्फेरिकल सॉप बबल्स, एक मिनट बच्चा लोग, मैं इस पॉइंट को भी नोट करना चाहता हूं ताकि कोई गलती ना हो। मैं इस पॉइंट्स को भी नोट करना चाहता हूं ताकि कोई गलती भी ना हो। So two spherical soft bubbles of radius r1 and r2 in vacuum collides under isothermal condition. The resulting bubble has a radius r such that, isothermal condition का मतलब उनके टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर सेम है तो P1 V1 is equal to P2 V2 कंडीशन लगेगा। आइए देखिए, तो 2 × 4 pi r square into सिग्मा, सिग्मा सरफेस टेंशन ना, तो 2 × 4 pi ये छोटे वाले के, तो R1 और R2 थे, ये आपस में मिले तो एक बड़े वाले का फॉर्मेशन कर दिए। तो बच्चा बस यहाँ पर ये देखिए 4 पाई से 4 पाई सब कट जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर इतना, यानी कि आर बराबर अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो दो छोटे छोटे कोलैप्स करके एक बड़ा बना रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है और आप डायरेक्टली आंसर लेकर के आ जाएंगे। अगला सवाल बच्चा पार्टी हमारे सामने है नीट 2017 से, and that is the pressure inside the small air bubble of radius 0.1 mm situated just below the surface of water will be equal to, तो एयर बबल है वो एक सरफेस के ठीक जस्ट नीचे है, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया, तो इसे हम कैसे करेंगे। आइए, तो प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड दैट इज 2T / r। अच्छा 2T / r क्यों लगा, दैट इज द क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन है भाई कि 2T / r क्यों लगा। तो 2T / r इसलिए लगा क्योंकि वो जो एयर बबल है वो पानी के सरफेस में है। जब भी कोई एयर बबल पानी के सरफेस में होगा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्री सरफेस आएगी, क्योंकि बाहर का सरफेस तो पूरा पानी से हो चुका है भरा भरा, अंदर का सरफेस खाली है, तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला लगेगा। और ये आपका आउटसाइड प्रेशर जो कि वो भी दे रखा है, तो 1.01 10⁵ पास्कल, सॉल्व करा तो करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास बच्चा पार्टी, एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, उम्मीद करता हूँ भगवान भोलेनाथ से, ऊपर वाले से प्लीज आप लोग भी दुआ करिएगा, जिसे भी आप मानते हैं, ऊपर वाले अल्लाह ईश्वर जिसे भी मानते हैं सब एक ही है, तो प्लीज मेरे लाल बाल गोपाल दुआ करिए, प्रार्थना करिए, भगवान से मनाइए, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, कि जो है हमारा बोर्ड जल्द से जल्द ठीक हो जाए मेरे लाल बाल गोपाल। और मैं आप लोगों को इन्हीं प्रोग्राम के बारे में जरूर बताते रहूंगा हमेशा अपने सेशन में, क्योंकि सच में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अप्लाई द कोड सोनी21 दैट इज अवेलेबल इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर, चेक आउट, क्लिक ऑन द लिंक, यूज दिस कोड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड सुपर कोड लगा करके आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। there will be off 20% off, and yes, you can also win the Vedantu ka t-shirt. For that check Telegram, और टेलीग्राम के अंदर जब जाएंगे तो मेरे बच्चा पार्टी वहां पर आपको लिंक मिलेगा, click on the link and get the chance to win the Vedantu ka t-shirt. And if you are new on this family member, नए हो, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो be a part of this family, like and share. Thank you so much, see you in the next class, till then do whatever you want to do man, but don't trouble your mom.